नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। संचार साथी ऐप पर मुझे लगता है कि तकरार बढ़ गई है। हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, विपक्ष तो हंगामा कर रहा है, सरकार सफाई देने में लगी है कि आप इसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन सरकार ने सभी जो मोबाइल के अंदर संचार साथी को इंस्टॉल करने की बात की है, उसको वापसी नहीं की है। वो इंस्टॉल करेगा ही करेगा और कहते हैं आप इसको एक्टिवेट मत करो, आप इसको इंस्टॉल मत करो, आप इसको सो कॉल्ड डिलीट, लेकिन डिलीट करने का तो ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। अब सभी को प्री इंस्टॉल करने का हुक्म दे दिया गया है और ये दूसरा पेगासस है, ये हमारी जासूसी के लिए इसके अंदर डाला गया है। एप्पल मुझे लगता है कि अड़ गया है। एप्पल ने इस मामले में सरकार को इनकार करने की तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि हमने दुनिया में ये कभी भी नहीं किया है और हम आपके साथ भी नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने, सबको अपने फोन में संचार साथी ये ऐप जो है प्री इंस्टॉल करना होगा, अदरवाइज आप बेच नहीं सकते और इसको डिलीट भी नहीं किया जा सकता है। इट इज अनडिलीटेबल। और ये डॉट ने बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को अपनी तो अकल है नहीं कुछ उसके अंदर, वहां तो सब एक से एक क्या कहते हैं कि बिना सो कॉल्ड इंजीनियरिंग स्टाफ वाले बैठे, बाबू लोग बैठे हैं। तो बनाया किसने? ये इजराइल ने बनाया है। इजराइल के साथ डॉट की कोलैबोरेशन है और वो भी खास तौर से R&D के अंदर, इनोवेशन के अंदर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन के अंदर सारा कुछ जो है वो इजराइल का है। तो ये जो बिग ब्रदर बन के मोदी सबको मॉनिटर करना चाहते हैं, ये संचार साथी कुछ नहीं है, एक और पेगासस है। विपक्ष सरकार पर आक्रामक है और कहा कि बड़े भाई यानी कि बिग ब्रदर हमारे मोबाइल फोन्स को और हमारी प्राइवेट लाइफ को टेक ओवर करना चाहते हैं और ये पेगासस प्लस प्लस बताया गया है। जी हां, पेगासस प्लस प्लस। और ये नेतन्याहू और मोदी की आपस में जुगलबंदी की वजह से और हमारी प्राइवेसी खतरे में है। यानी कि हर ऐप जो होता है परमिशन मांगता है और ये ऐप भी परमिशन मांगता है, जिसको लेके सवाल उठा रहे हैं। सरकार कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ आपका फ़ोन चोरी हो जाए उसका IMEI और धोखाधड़ी बचाने के लिए है। लेकिन ये सब बकवास है और कुछ नहीं है। आप मोदी सरकार की नीयत तो जानते हैं। मोदी सरकार को बिग ब्रदर की, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल का 1984 का नावल, जिसमें बिग ब्रदर होता है और वो सबको मॉनिटर करता है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे EVM सब किस्म की बेईमानियां करता है, लेकिन आपको नजर नहीं आता है क्योंकि वहां भी इजरायली टेक्नोलॉजी लगी होगी। मुझे लगता है कि यहां पर शायद पूरे भारत को गुलाम बनाने की बिग ब्रदर की स्कीम सामने आ चुकी है। चिंता की वजह बिल्कुल सही है। एप्पल ने सरकार को इनकार कर दिया है। उसने कहा कि हम इससे बात नहीं करेंगे और हम इसको एक्टिवेट भी नहीं करेंगे, हम इसको प्री इंस्टॉल भी नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि कहा जा रहा है कि सभी मोबाइल फ़ोन से चर्चा कर ली गई है एप्पल को छोड़कर, लेकिन एप्पल ने कहा कि हम इसके ऊपर अभी इसको मानने से हम इनकार कर रहे हैं, हम इस फैसले को मानने के पक्ष में नहीं है। और कंपनी ने इस मामले में केंद्र सरकार को जानकारी देने का फैसला किया कि हम इसके ऊपर ये नहीं करेंगे। लेकिन शायद वो भी इसके ऊपर सो कॉल्ड, मुझे लगता है कि हथियार डाल दें, क्योंकि उनको भी अपने मोबाइल फ़ोन बेचने हैं। आपको याद दिलाऊं, 1984 एक नावल, जॉर्ज ऑरवेल जो भारत में पैदा हुए थे, उनका लिखा हुआ दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले नावल्स में से एक, जिसमें एक तानाशाह होता है जिसका नाम बिग ब्रदर होता है। ये वहाँ का एक राज्य है, यानी कि एक देश है जिसका नाम ओशनिया है। ये वहाँ पर एक तानाशाह है। वो तानाशाह लगातार लोगों से कहता है कि हमारे 3 वाक्य हैं, हमारे 3 वाक्य हैं, युद्ध ही शांति है, स्वतंत्रता गुलामी है और अज्ञान और अज्ञानता शक्ति है। यानी कि आपको अज्ञानी रखना, वही उनका काम है। बिग ब्रदर इसका मालिक है, यानी कि इसका तानाशाह है। उसके व्यक्तित्व की चारों ओर भगवान की तरह पूजा की जाती है। वो लोगों की आवाज़ और फुसफुसाहट, उनके विचारों को यानी कि नियंत्रित करता है। लगातार निगरानी रखी जाती है। उसके अंदर एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ है, यानी कि सत्य मंत्रालय, सच का मंत्रालय। उसमें एक विंस्टन स्मिथ नाम का कैरेक्टर है जो वहाँ पर पार्टी के लिए काम करता है। उसका एक जूलिया की जो वुमेन होती है वहाँ पर काम करती है, उसके साथ प्रेम संबंध हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली उनको फिर पकड़ लिया जाता है एक ओब्रायन के द्वारा, जो कि एजेंट बन के आता है खास तौर से बिग ब्रदर का। उसको फिर टॉर्चर किया जाता है, टॉर्चर करके ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर वो बिग ब्रदर से प्यार करना शुरू कर देता है कि नहीं वो सब कुछ है। तो मुख्य कहानी का सारांश
जो इसके अंदर पार्टी है उसका नाम द पार्टी है। जी हाँ, सिर्फ द पार्टी है। और बिग ब्रदर जो है वो बहुत बड़ा है, 24 घंटे अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर रखता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। और सत्य मंत्रालय के लिए विंस्टन स्मिथ जो काम करता है, अंदर से नफरत करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा रखता है, लेकिन वो गुप्त डायरी भी लिखता है। और यहां पर विचारों को पढ़ने की शक्ति है बिग ब्रदर के पास। थॉट क्राइम, जी हाँ, आप मन में भी कुछ सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, तो बिग ब्रदर को पता लगता है गलत सोच रहा है, तो वो उसको भी अल्टीमेटली थॉट पुलिस एक बनाता है और वो थॉट पुलिस के द्वारा उनको काबू कर लेता है। अंततः मकसद क्या है? सर्वेलेंस करना, प्रोपेगेंडा करना, और न्यू स्पीक नाम के नई भाषा बनाता है कि वो भाषा, वो शब्द बोलोगे जो मैं तुमसे कहूंगा। जैसे कि अभी राज्यसभा लोकसभा में कहा जा रहा है, ये शब्द आप नहीं बोल सकते, आप जय हिंद नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते, आप वो नहीं बोल सकते, तो ये आपको बताया जाता है। तो ये सारा का सारा जो मसला है वो 1984 बुक, अगर इस बुक का नाम 1984 पर हटाकर 2025 कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बिग ब्रदर तो वही है ना अल्टीमेटली। सवाल यह है कि आप इन चेतावनियों को कितना अपने अंदर आत्मसात करते हैं। सच ये है कि बिग ब्रदर यानी कि मोदी अब पूरे भारत को अपने संचार साथी के द्वारा गुलाम बनाना चाहता है, जासूसी करना चाहता है, मॉनिटर करना चाहता है, और संचार साथी बनाने वाला और कोई नहीं, इजराइल और इजराइल की कंपनियां हैं। ये एक सच है जो आपके सामने आना जरूरी है। और इन्होंने अपने दफ्तर का नाम भी अब सेवा तीर्थ रख लिया है। तीर्थ स्थान भगवान का तीर्थ स्थान होता है। ये अपने आप को अब भगवान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। बिग ब्रदर इज गॉड। तो हमारे यहाँ बिग ब्रदर के साथ में एक धार्मिक तड़का भी है। ही सेज आई एम द गॉड, मेरी पूजा करो, मैं हूं। इसे देखकर मुझे सिर्फ हिरण्यकश्यप की याद आती है, जो प्रहलाद से कहता था, मुझे गॉड मानो, मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा करो, मैं ही हूं। इसलिए अपने दफ्तर का नाम, पियानो दफ्तर का नाम सेवा तीर्थ रख लिया साहब, सेवा तीर्थ। मुझे तो अपने दफ्तर को तीर्थ स्थल बता रहा है, जहां सारे षड्यंत्र हुए किए जाते हैं, जहां सारे प्रपंच किए जाते हैं, जहां सारे के सारे झूठ बोला जाता है, जहां हिंदुस्तान की मक्कारी जिस जगह से निकल के आती है उसे सेवा तीर्थ कहा जा रहा है। भगवान बचाए इस बिग ब्रदर से। शुक्रिया।